जय श्री राम। हिम्मत, जोश और साहस के कारक ग्रह मंगल देव राहु जैसे ग्रह, जिनको हम माया का ग्रह कहते हैं, वायु तत्व का ग्रह कहते हैं, उसके साथ मिलकर मीन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं दोनों ग्रह एक साथ। और शास्त्र के अनुसार मंगल और राहु की ये युति अंगारक दोष के नाम से जानी जाती है। अब बृहस्पति की मीन राशि के अंदर मंगल का गोचर 23 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक रहेगा। 40 दिन की ये अवधि मंगल राहु की युति अंगारक योग के साथ गुरु की जल तत्व राशि के अंदर चलेगी। कैसा होगा परिणाम सभी राशियों के लिए इस वीडियो में खास तौर पे मैं चर्चा करने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बहुत अंत तक बने रहिए जिससे आपसे कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि मंगल राहु की ये स्थिति आपके लिए जीवन में क्या दे सकती है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है। उपाय इसके सभी के लिए कॉमन ही होंगे, इसलिए उपाय भी आपको शुरुआत में बता दिए जाएंगे और बाद में आपको इसका फलित दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, ऐसे ही राहु ग्रह की भी आदत है। राहु को भी उद्दंडता, रूढ़िवादी, निर्भीकता और साहसी ग्रह के लिए जाना जाता है। अब ये दोनों ही ग्रह एक जैसा ही स्वभाव रखते हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाकर कहा गया है अंगार। अंगारक दोष ऐसे नहीं कहा गया। जहां मंगल अग्नि है तो राहु वायु है, हवा है, और वायु और हवा और अग्नि इनका संपर्क अगर एक साथ होता है तो अग्नि को ये और अधिक भड़का देते हैं। इसलिए मंगल राहु योग किसी कुंडली के अंदर अगर बन रहा है, अगर वो शुभ स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है, और अगर ऐसी अशुभ स्थिति के अंदर बन जाता है तो ऐसे लोग जीवन में अपनी जिंदगी को अपने आप ही बर्बाद भी कर लेते हैं। इसलिए मंगल राहु एक एनर्जी का एक पुंज है जो अब मीन राशि के अंदर गोचर करेगा। ये बृहस्पति प्रधान राशि है, और बृहस्पति प्रधान राशि जो मीन राशि है ये एक जल तत्व की राशि है। यानी बृहस्पति की राशि के अंदर मंगल राहु का जाना, आप ये समझिए जहां मैंने मंगल राहु को अंगार कहा है तो वहीं बृहस्पति की मीन राशि एक जलीय तत्व राशि, एक गहराई की राशि, यानी कहीं ना कहीं गुरु की वजह से इस योग के अंदर कुछ ना कुछ डाउन भी देखने को मिलेगा। यानी जैसे ही परिस्थितियां बिगड़ती दिखाई देंगी, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती दिखाई देगी, वैसे ही यहाँ कुछ ना कुछ शांति भी दिखाई देगी, क्योंकि वो गुरु की जल तत्व राशि के अंदर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी राशि के लिए ये जो गोचर होने वाला है ये कल्याणकारी है या विध्वंसकारी है, कि ये अंगारक योग जरूरी ही नहीं है सभी के लिए शुभ हो या सभी के लिए अशुभ हो। क्योंकि ग्रह दो ग्रह हैं, दोनों विपरीत विचारधारा के हैं, दोनों ही बहुत तेज तर्रार हैं, दोनों की ही स्पीड बहुत ज़्यादा है, दोनों को ही अदम्य साहसी कहा गया है, दोनों ही अग्निकारक हैं। तो इस गोचर से हम कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सावधानी कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले मंगल और राहु इस दौरान खास तौर पे मंगल इस दौरान 3 नक्षत्रों से गुजरते दिखाई देंगे। क्योंकि मंगल क्या है, इस दौरान पूर्वी भाद्रपद, उत्तरी भाद्रपद और रेवती जो कि मीन राशि के अंदर ये तीनों नक्षत्र आते हैं। अगर आपको मंगल की दशा चल रही है तो आपका प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि वे गुरु की राशि में गोचर हो रहा है, राहु इसके साथ है, तो मंगल गुरु या राहु से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर है तो आपके ऊपर इस गोचर का प्रभाव ज़्यादा होगा। खास तौर पे जिन लोगों की कुंडली के अंदर मीन राशि में प्लैनेट बैठे हैं, क्योंकि मीन राशि में प्लैनेट बैठते हैं पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में, तो उसमें भी पर्टिकुलर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो भी आपके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा होगा। खास तौर पे 11 मई से लेकर 23 मई के बीच इनका डिग्री कंजंक्शन होगा। ये लगभग 5 से 7 डिग्री के आसपास होंगे, तो इस दौरान बहुत सावधानी रखनी होगी। क्योंकि जब मंगल राहु की युति बनती है तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, डिफेंस के क्षेत्र में है, मेडिकल के फील्ड में है, मशीन से संबंधित कारीगरी करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन यही मंगल राहु का अंगारक योग क्रोध देता है, जल्दबाजी देगा, तुरंत एक्शन लेने के लिए कहेगा। ऐसी स्थिति में बोलचाल पर बहुत संयम रखना चाहिए। आपकी वाणी के अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि वाणी से क्रोध दिखता है। ऐसी स्थिति में कि क्रोध आएगा और वो आपके मुंह से निकलेगा, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को आप बिना वजह वेस्ट भी कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट आपके जीवन में आ सकती है, वो भी इस मंगल राहु की वजह से ही है।
यदि हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये युति अगर मंगल राहु की बन रही है तो धैर्यवान हो जाइए। ये सबसे पहली रेमेडी आपके लिए है कि आप धैर्यवान हो जाइए, बहुत धीरे हो जाइए, अपनी गति को स्लो कर दीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए, जल्दबाजी से बचिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए बहुत नुकसानदायी हो सकती है। पहली रेमेडी, हनुमान जी की आराधना करना ऐसे में बहुत शुभ है। किसी भी प्रकार से आप सामान्य तौर पर हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो अच्छा है। शिव जी की आराधना करनी ऐसी स्थिति में बहुत बेहतर है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, रुद्राष्टकम का पाठ करें, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें, मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ऐसी स्थिति में आसपास का जो वातावरण है वो डार्क होने से बचें। खास तौर पे अगर व्यक्ति डार्क कपड़े पहनना पसंद करते हो आप, तो इस दौरान किसी भी प्रकार का डार्क कलर का कपड़ा ना पहने, कोशिश करें लाइट से लाइट पहने। भाई नीचे अगर आप किसी प्रकार की जीन्स या पैंट पहनते हैं तो वो डार्क हो सकती है, लेकिन ऊपर का आवरण लाइट ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर पे रखना होगा। ये बात करते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए राशि से चौथे घर में बन रहा है अंगारक योग, ये आपको क्या फल देगा, यानी सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ होगा, 4th हाउस पे होगा। और चौथा घर हमारे मन का भाव कहलाता है। चौथे घर में तो कहने को भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, माता, सुख, पारिवारिक सुख, परिवार का सुख, घर का सुख, लेकिन मन भी है। तो सबसे पहले मन को लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर आपके मन के ऊपर शुभ प्रभाव है तो वो मन में चंचलता नहीं लाने देता, आप खुश रहते हैं, आप मेंटेन होकर चलते हैं, आप सही समय पर सही निर्णय लेकर काम करते हैं। लेकिन अगर आपके मन के ऊपर अशुभ ग्रह होते हैं तो ये आपके मन को चंचल कर सकते हैं, आपको क्रोधित कर सकते हैं, आपको जल्दबाज बना सकते हैं, आपको बहुत जल्दी से रिजल्ट चाहिए, आप धैर्य खो सकते हैं और उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब तक ये मंगल राहु 40 दिन तक चलेगा, धनु राशि के जातकों अपने ऊपर पेशेंस रखें। छोटी छोटी बातों को लेकर पैनिक नहीं होना है, उनको इग्नोर करना है। कोई व्यक्ति विशेष आपके आसपास आ सकता है जो आपको पैनिक कर सकता है, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, तो आप समझ जाइए कि भाई ये मंगल राहु का योग है, ये अंगारक योग है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे दूसरे ने उत्साहित किया, उसके चक्कर में आके मैंने प्रॉब्लम में क्रिएट कर ली, क्योंकि ये यहाँ है। अब दूसरे तरीके में देखें तो अशुभ ग्रह अगर चौथे घर में आते हैं तो इस दौरान पारिवारिक माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। मेरा यहाँ कहने का मतलब है नहीं बिगड़ना चाहिए का मतलब है आपकी वजह से बिगड़ सकता है, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग आपके चौथे घर में बन रहा है। आपका मंगल आपके राहु के साथ मिलकर जब अंगारक बनाता है तो वो क्या करेगा, अग्नि को भड़काएगा कि घर के अंदर छोटी सी भी बात हो गई तो वो बात फिर तूल पकड़ गई और उस बात में से बात निकलती चली गई और घर के अंदर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली गई। और जैसे ही घर में इस दौरान कुछ भी बात हो तो आप समझ जाओ भी अंगारक दोष चल रहा है। छोटी सी बात बड़ी हो सकती है, छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है और ये बड़ा रूप हानिकारक हो जाएगा। इसलिए इसमें विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। चौथा घर माता का, ये स्थिति माता के स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत बढ़िया तो नहीं मानी जाती है, क्योंकि अंगारक योग शास्त्र में योग बना ही इसलिए है कि मंगल को राहु ने दूषित किया है। जब जब राहु किसी को दूषित करता है तब तक प्रॉब्लम देता है। इसलिए मोस्टली जितने भी जो दोष बनते हैं वो राहु से बनते हैं। कभी आपने मंगल केतु का दोष नहीं सुना होगा, लेकिन मंगल राहु अंगारक है, बुध राहु जड़त्व योग है, शनि राहु खराब है, चंद्र राहु खराब है, इसलिए ये मंगल राहु खराब है। अब पंचम भाव का मालिक है आपका मंगल। पंचम भाव क्या, आपका शिक्षा, विद्या, बुद्धि, और आपकी शिक्षा, आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपके डिसीजन, ये सब पंचम भाव में आते हैं कि जी मेरे निर्णय ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, मैं शांत हूँ, तो मेरी शिक्षा भी अच्छी है, मेरा व्यापार भी अच्छा, मेरी नौकरी भी अच्छी, मेरा काम भी अच्छा, और मैं ही खराब हूँ, मैं ही जल्दबाज हूँ, मैं ही क्रोधित हूँ, तो क्या होगा, 5वां घर खराब रिजल्ट दे रहा है। और उस 5वें घर के मालिक मंगल को राहु दूषित करने को तैयार बैठा। इसलिए आपको इन कंडीशंस में समझना पड़ेगा कि जब जब आपके सामने कुछ भी कंडीशंस आए तो आपके दिमाग में बात क्लिक करनी चाहिए कि भाई इन 40 दिन ठहर जाओ, मंगल राहु का अंगारक चल रहा है। अगर ये संगारक योग पर आपका कंट्रोल है, आप इसको समझते हैं, आप धैर्य रखते हैं, अपनी गलती से आप अपना नुकसान नहीं करते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मंगल राहु के इस अंगारक योग को हावी होने में समय नहीं लगेगा, परिस्थिति बनेंगी, आपके सामने आएंगी, आपको दिखाई देंगी, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जितना पेशेंस रखें, मैंने रेमेडी बताई है, मैंने उपाय भी बताए हैं इसके इंट्रोडक्शन में, आप उनको करिए, उनको सुनिए। लेकिन उपाय से भी ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम्स को समझ जाते हैं, अपने दिमाग में डाल लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा वर्क करती है।
पंचम का मालिक होके मंगल देख रहा है दशम भाव को, देख रहा है एकादश भाव को। इसका मतलब कर्म कार्य क्षेत्र ठीक रहेगा, लाभ ठीक रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम ठीक रहेगा, नौकरी व्यापार चलता रहेगा। लेकिन चौथा घर अगर घर का सुख है तो चौथे से चौथा सातवां है, वहां पे मंगल की दृष्टि, यानी आप इस दौरान जीवन साथी के साथ ना लड़ें। इस दौरान जीवन साथी के साथ मतभेद संभव है, इस दौरान जीवन साथी के साथ तनाव संभव है, ये क्लियरली हमको यहाँ से दिखाई देता है। तो ये था धनु राशि के जातकों, जब मंगल और राहु की युति चौथे घर में बनेगी, अंगारक योग बनेगा, तो वो आपको क्या देगा उसको समझिए, उसको दिमाग में डालिए और इस दोष से आप निश्चित बच जाएंगे और ये समय भी आपका अच्छा चला जाएगा। जय श्री राम।